दिखाई दे रहा बेटा? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात। मॉर्निंग सर। सुप्रभात। सुप्रभात सर। लेकिन सर। अभी मैं देख रहा हूँ अटेंडेंस सुप्रभात बहुत सर। ही लो है बेटा, और अभी बहुत कम बच्चे ने ज्वाइन किया है। एक बार ग्रुप में आप जल्दी से मैसेज करो, ज्वाइन फास्ट। अपने दोस्तों को एक दोस्त को भी आप जस्ट फास्ट मैसेज करो कि जल्दी से ज्वाइन करो। ठीक है, 1 मिनट का समय, इसके बाद मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। समझ रहे हो? 1 मिनट में हर बच्चा अपने दोस्त को, एक दोस्त को मैसेज करे कि जल्दी से ज्वाइन करो। डू इट फास्ट, मैसेज करो, बात मत करो। मनीषा, उन्नति, जानवी, अदिति, प्रिया, जल्दी से जो बच्चे नहीं हैं क्लास में उनको जल्दी से मैसेज किया जाए कि ज्वाइन फास्ट। जल्दी से मैसेज किया जाए, ज्वाइन फास्ट। जल्दी से, 1 मिनट लेफ्ट, जल्दी करेंगे। मनीषा भेजा आपने? मनीषा सेंड किया? प्रिया, यस डू इट सर। फास्ट बेटा, डू इट फास्ट। ये सब अपने ही बच्चे हैं और किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी वजह हो। आप जल्दी से आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए और इन बच्चों को कॉल कीजिए सो दैट दे कैन ज्वाइन द क्लास फास्ट। हाफ क्लास मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट जो बच्चे हमारे क्लास में जेन्युइन कारणों से प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, रिचार्ज नहीं कर पाया हो, जो भी वजह हो जेन्युइन कारणों से, तो उन बच्चों को ये रिकॉर्डिंग होगी तो वो बाद में देख सकते हैं, हेल्प हो सकता है। इस वजह से मैं हर सेशन को रिकॉर्ड करने का प्रयास करता हूँ। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाकी जो बच्चे आए उनका भी नुकसान होगा। दिस लेसन डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लेसन का नाम है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और अगर रिकॉल किया हो, बीच में नहीं बोलेंगे बेटा, अपना माइक ऑफ कर लेंगे सब लोग। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। मेरी आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। हाँ। तो इससे पहले जो आपने लेसन पढ़ा, उस लेसन में आपने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी को समझना, और दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ डाइवर्सिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये जो डाइवर्सिटी को समझा हम लोगों ने कि कितनी विभिन्नता है भारत में। अगर नॉर्थ से साउथ को देखो, ईस्ट टू वेस्ट को देखो, तो आदमियों के फीचर्स में बहुत अंतर दिखाई देता है, व्यक्तियों के कलर में बहुत अंतर दिखाई देता है, उनकी बनावट में बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं। क्यों दूर जाना है? जस्ट सी योर सेल्फ। आप लोग 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए अपना कैमरा ऑन कर लोगे तो दिखाई देगा कि कितनी डाइवर्सिटी हमारे क्लासरूम में है। कोई नीला कपड़ा, कोई पीला कपड़ा, किसी के स्किन कलर कैसा है, किसी का दूसरा है। हाँ, किसी की नाक जिराफ की तरह है, नहीं मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा मत करना, जिराफ की तरह, है ना। तो कोई अलग अलग तरीके के की बनावट भगवान ने, ये सब अलग अलग खिलौने हैं। हमारी क्लास 6F के सब खिलौने हैं आप लोग, है ना। जैसे आप लोग खिलौने से खेलते हो ना, हम बड़े लोग भी आप लोग जैसे खिलौने से खेलते हैं, है ना। हम राइट रॉन्ग बोलो भाई। और खिलौने कभी कभी गड़बड़ी करते ना, तो खिलौने को आप लोग ही देते हो और हम लोग ही खिलौने को थोड़ा सा दे देते हैं, है ना। तो खिलौने को भी अच्छा रहना है ना। चलो, तो अगर इन खिलौनों को देखो, मतलब हम आपकी बात कर रहे हैं 6F के खिलौनों को, बट आप लोग थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ। आप लोग का कैमरा हिल रहा है, इससे लग रहा है कि आप लोग के घर पर भूकंप आया हुआ है ना। तो ऐसा मत करो, आराम आराम से बैठ जाओ। जब तक आराम से नहीं बैठोगे ना, कैमरा हिलता है तो लगता है भूकंप आ गया, तो मुझे भी डर लगता है कि कहीं वास्तव में भूकंप तो नहीं आ गया, मैं पढ़ाने में
भूल गया कि भूकंप आया हुआ है और फिर गड़बड़ हो जाए सब। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा आराम से बैठा करो, ठीक है, थोड़ा सा माइंड भी स्टेबल होगा ना बेटा, भूकंप वूकंप मत लाया करो, ठीक है। तो अगर आप ये 6F के खिलौनों को मैं की बात कर रहा था, जस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट द 6F टॉयज, सो दीस टॉयज आर आल्सो वैरायटी, फाइन। अब ये टॉयज करने लगे नहीं 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 नहीं, देखो मैं मेरी ये चीज अच्छी है, तुम्हारी वो चीज अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा। अब देखो हाथों की उंगलियां, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, हाथों की उंगलियां दिखाई दे रही है ना, है ना। Yes, sir. अब देखो उंगलियों को ध्यान से देखो, हाथों की उंगलियां कहती हैं बार बार हम अलग हैं, हमारा अलग अस्तित्व है, हमारी अलग पहचान है, ठीक है। ये जब हम कहते हैं कि थम्स अप मींस ऑल इज वेल, हम कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। कभी टीचर को देखा ऐसे बोल रहा है, या मम्मी या पापा को कभी आपको डांटते होंगे तो कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे बोला है ना, नहीं कहते हैं ना, ठीक है। जब शादी का समय होता है तो रिंग फिंगर इसको कहते हैं, है ना, अंगूठी इसमें पहनाई जाती है ना, आर्गेटिव पॉइंट। मिडिल फिंगर, हम लोग जब खेलते हैं, गेम में खेलते हैं ना, ऐसे वाला हाथ में उंगली पकड़ो तो हम लोग मिडिल फिंगर को छुपा लेते हैं, बोले पकड़ो भाई, छोटे बच्चे गलत उंगली पकड़ते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर इज अ वैरायटी, देयर इज अ डिफरेंसेस इन द आवर हैंड इटसेल्फ, है ना। तो ये उंगलियां क्या कहती है, यही हमारा समाज है, कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी क्लासरूम में, हमारे घर में ही लोग कितनी वैरायटी मिलती है, ठीक है। जानवी अपनी बहन से थोड़ी सी अलग अलग दिखाई देती है, अदिति भी थोड़ी अपनी बहन से अलग दिखाई देती है, और कोई मनीषा भी अपनी बहन से अलग दिखाई देती है थोड़ी सी, मेरे बहन। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आपस में झगड़ेंगे, भिन्नताएं हैं, घर में भिन्नताएं हैं, शरीर में भिन्नताएं हैं, उंगलियों का मैंने एग्जांपल दिया, क्लासरूम में ये डाइवर्सिटी है, समाज में डाइवर्सिटी है, धर्म के आधार पर डाइवर्सिटी है, ठीक है, रहन सहन लाइफ स्टाइल के आधार पर ये डाइवर्सिटी है, ठीक है। कोई बहुत रिच है, कोई दुनिया का सबसे कॉस्टली हाउस घर बनाता है, अंबानी जी, ठीक है, और कोई झोपड़ी में रहता है, शायद वो भी नहीं है। लेकिन ये डाइवर्सिटी, इट शुड नॉट बी द पर्पस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, इट शुड नॉट लीड टू द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिटी का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, वैरायटी, डिफरेंसेस, ठीक है। और डाइवर्सिटी देखो, हम आप लोग बड़ी क्लास में जाओगे ना तो एक वर्ड यूज होता है बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब नेचर ने भिन्नताएं क्रिएट की हैं, नेचर ने भिन्नताएं क्रिएट की हैं, जैसे फ्लोरा और फौना, है ना। प्लांट अजीब तरह का दिखाई देता है, प्लांट में भी कितनी वैरायटी है, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, हिमाचल में चले जाओ तो गोले The गोले animal will be. एप्पल दिखाई देते हैं, है ना। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पाइन एप्पल बहुत मिलता है, टी मिलता है, आर्गेनियम पाइन, आर्गेनियम पाइन। आप केरला चले Yes, जाओ sir. तो वहाँ कोकोनट, है ना, कोकोनट मिलता है, हम लोग पानी पीते हैं, मजा आता है, कोकोनट की याद आ गई, पॉइंट और नॉट। अगर ये डाइवर्सिटी नहीं हो तो हमारी लाइफ में इतना मजा होता क्या। देखो मनीषा स्कूल ड्रेस नहीं पहनी है, जबकि अदिति स्कूल ड्रेस पहनी है। आप किसी पार्टी में जाते हो तो आप कलरफुल ड्रेस पहन लेते हो, और क्लास में बैठते हो तो स्कूल ड्रेस पहनते हो, गेटिंग पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट। तो मेरे कहने का मतलब है वैरायटी है तो अच्छा लगता है, कोई स्कूल ड्रेस में बैठा है, कोई अपने गांव में है तो कलरफुल ड्रेस पहन लिया, गेटिंग पॉइंट। तो ये जो वैरायटी हमको नजर आती है, ये हमारे लाइफ को अट्रैक्टिव बनाती है। अब सोचो जरा, मम्मी को आज कहना कि आपको सबसे प्यारा क्या लगता है, भाव्या सबसे प्यारा फूड क्या लगता है आपको। सर रोज। सबसे फूड, फ्रूट नहीं बोल रहा हूँ, खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है। मैंगो। नहीं वो फ्रूट नहीं बोल रहा हूँ बेटा, खाने में रोटी सब्जी दाल क्या अच्छा लगता है। पाव भाजी, और सर पाव ज्यादातर भाजी, मुझे ओके सब्जी में, ओके। सर अब सब्जी में तू, करेला अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, आप मम्मी से बोलना कि मम्मी सुबह भी पाव भाजी, दोपहर में भी पाव भाजी, शाम में भी पाव भाजी, कल भी पाव भाजी, परसों भी पाव भाजी, लगातार 1 सप्ताह तक पाव भाजी। तो तुमको क्या लगेगा, पाव भाजी अच्छा लगेगा क्या, नहीं अच्छा लगेगा, No, sir. है ना। तो मम्मी जब थाली में
लेकर आती है, पाव भाजी भी हो, थोड़ा सा पकौड़ा भी हो, थोड़ा सा पायसम भी हो, मतलब खीर हो, थोड़ा सा रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, फ्राइड राजमा हो, यम्मी यम्मी, लगता है कोई फेस्टिवल आ गया। अर्गेड्यू पॉइंट, तब हमको अच्छा लगता है। मतलब लाइफ इज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस वंस वी हैव अ डाइवर्सिटी, वी हैव अ वैरायटी। तो लाइफ में टेस्ट तभी है। इसी तरह लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली, क्या होता है, एक 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 ऐड आता था, आया नया उजाला चार बूंदों वाला, है ना, तो मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद ज्यादा, मतलब मेरा प्रोडक्ट तेरे प्रोडक्ट से अच्छा। पॉइंट। अब ये जो फीलिंग आती है ना, तो अब यहां से जो है क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। जब हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगते हैं और हमारे पास जो है वही अच्छा है, ठीक है, और दूसरे के पास जो है उससे हम डिस्क्रिमिनेट, भिन्नता करने लगते हैं, उससे हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, दूसरे को इंफीरियर समझने लगते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तब तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। इस लेसन में, जैसे ये मेरा इंट्रो था, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दीज एस्पेक्ट्स कि विल मूव we will move to the streets, we will see the different areas, अपनी गलियों में जाएंगे, अपने आसपास की गलियों में आप देखते ही हो, हम किताबों के माध्यम से गलियों में घूमने का प्रयास करें, किताबों के माध्यम से लोगों से मिलने का प्रयास करें। क्यों? बुक्स आर द विंडोज थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड। किताबें वो खिड़कियां हैं जिससे हम संसार को देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए इस खिड़की में घुसते हैं धीरे से। कौन घुसाएगा हमको इस खिड़की में, खिड़की से? तो मैं बोला था किसको, मैंने सबसे पहले किसको बोला था पढ़ने के लिए? अब्दुल को बोला था। चलो कौन पढ़े? तो चलो तो शुरू करो। अदिति किंडो शुरू करो बेटा, जल्दी से, फास्ट। प्रिया शुरू करो बेटा, लेट कर रहे हैं लोग। ओके सर। हो जाएगा। Differences माइक ऑफ कर लेंगे। चलो There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, wear, the games we play, and the things we celebrate. All of तो these मैं are पढ़ता हूँ बेटा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मैं ही पढ़ता हूँ, है ना। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। आपने प्रीवियस चैप्टर में डाइवर्सिटी का मतलब समझा, ठीक है। अभी हमने आपको दोबारा समझाने का प्रयास किया। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, है ना, क्या कपड़े पहने हो, है ना। किसी गरीब को हम बोलते हैं सड़क के किनारे, क्या कपड़े पहने हो, उसका मजाक उड़ाते हैं, या क्लास में भी कभी कभी कहते हैं, उसके बाद हंसी करते हैं। लॉफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। और इसकी वजह से मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो आपसे मैच नहीं करता है ड्रेस में या किसी और तरीके से, तो आप उसको अपने ग्रुप में नहीं रखते हो, खेलते नहीं हो। और मैंने देखा है कि बच्चे खेल खेलने में तक, जा मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल, है ना, तू हमारे ग्रुप में नहीं है, ऐसा बच्चे करते हैं। तो वी फील हर्ट, हम लोगों को दुख होता है। हम क्या होते हैं, हम गुस्सा होते हैं, ऐसा कर दिया, है ना, हेल्पलेस भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस एज सच वेज, अगर ऐसी इस तरीके से कोई हमको ट्रीट करता है तो हम गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं, है ना, बहुत उदास। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपेंस? कभी आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? उसी की पड़ताल करें। आपके बुक में अगर देखो तो ये तमाम तरह की ये पिक्चर ड्रॉ किए हुए हैं, बताए गए हैं कि तो कुछ ना कुछ इनइक्वलिटी है ना, कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं। किसी के ड्रेस में, किसी का ड्रेस कुछ और है, किसी के ड्रेस के आधार पर हम कमेंट करें कि ये कौन सा ड्रेस पहना है, ठीक है। किसी के साइज के आधार पर या कह लो उसके बॉडी फीचर के आधार पर करें, किसी के हेयर स्टाइल के आधार पर हम करें, पॉइंट आर्गेटिव पॉइंट, किसी के दुबलेपन के आधार पर, लीन एंड थीन, है ना, किसी के ये हेयर की स्टाइल पर, ठीक है, किसी के ये है, ये जो
प्लेट्स, ये जो हेयर स्टाइल है या ड्रेस कह लो, फाइन। तो ये इस आधार पर जो ये डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन करें, तो उसकी यहाँ चर्चा हम करेंगे, ये किस प्रकार बुरे लगते हैं लोगों को। तो आपके पास एक वर्ड आता है, डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस, किसी के बारे में प्रेजुडिस होना, इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले ही व्यक्ति को निगेटिव रूप में जज करें। जजिंग पीपुल निगेटिवली इज नोन एज व्हाट, प्रेजुडिस। निगेटिवली, देखो अभी आप आगे पढ़ोगे, जरा मैं थक जा रहा हूँ। चलो चलो पढ़ो बेटा। मनीषा, देखो आपके यहाँ का माइक सही है तो पढ़ो बेटा, मनीषा। Okay, sir. हाँ, Difference and prejudice. There are many things that make you us that we what we are, how we live, the language we speak, what we eat, where the games we play, and the things we celebrate. All of these are infused both by the geography and history of the place where we live. You will get an idea of how diverse India if you look even briefly at the following statements. There are वेरी गुड। तो आपने देखा कि हम व्यक्ति के खान पान के आधार पर, है ना, उसके रहन सहन के आधार पर, उसके निवास स्थान के आधार पर, उसकी हिस्ट्री जो है उसके आधार पर हम कुछ न कुछ बेस होता है डिफरेंस होने का। और हम इसी को अगर हम प्रेजुडिस लाते हैं तो क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन को लीड करता है। आगे पढ़ेंगे बेटा। सर एक बार प्रीजुडिस का सर मीनिंग बता दीजिए। जजिंग पीपल निगेटिवली। ओके सर। ठीक है, प्रेजुडिस, ठीक है, किसी के बारे में एक निगेटिव आइडिया मन में बैठा लें। जैसे मैं बताऊं, ये गांव वाले जो है ना बड़े ही गंदे होते हैं, ठीक है, ये शहर वाले जो होते हैं ना बहुत ही कनिंग होते हैं, ठीक है, ये इंडिया वाले जो है ना बड़े ही ऐसे वैसे होते हैं। अरे गरीब बहन, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये क्या नेगेटिव, ठीक है। और जैसे मान लो एक और बता दो, इसके बाद आगे आएगा स्टीरियोटाइप आएगा, मतलब एक इमेज बना देना, फिक्सिंग पीपल इनटू अ सर्टेन इमेज, दैट इज नोन एज स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस ये दोनों ही अच्छी बातें नहीं, ये अच्छी बातें नहीं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन की ओर ले आते हैं। यू विल गेट एन आइडिया। चलो पढ़ो बेटा, जिसका नेटवर्क है उसी को मैं बोल रहा हूँ, और जिनको मैंने बोला वो तो सुन नहीं किया तुम। चलो okay, sir. आपसा क्लास में आपसा नहीं है, आपसा पढ़ो बेटा। चलो मनीषा पढ़ो, मैं तुम्हारे यहाँ की आवाज अच्छी आ रही है, नेटवर्क सही है। यू विल गेट। There are 8 major religions in the world. Every single one of them is अभी practiced सोच in लो, India. 8 बड़े धर्म और सब भारत में। ये छोटी बात नहीं है बेटा, कि भारत का जो समाज है, हाँ, यहाँ पर जितने भी धर्म बाहर से आए उन सारे धर्मों को हम लोगों ने स्वीकार किया। ये स्वीकार हम इसलिए किए कि हम, हमारी जो सोच है ना, वो सोच जो है वो बहुत ही व्यापक है। जिसे हम कहते हैं, बार बार मैं कहता हूँ, अपने टीचर्स डायरी में मैं लिखता हूँ, आनो भद्रा करतो यंतु विश्वता। यही सोच है जो सबको एक साथ लेकर चलती है, सबको स्वीकार करने की सोच है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आनो भद्रा करतो यंतु विश्वता। लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। जहां कहीं से भी अच्छे विचार मिले उसको स्वीकार करो। ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस मुझे लगा जीवन का, और जीवन अगर इसको कोई जिंदगी में फॉलो करे तो उसकी लाइफ वो ह्यूमन बीइंग कहलाने लायक है। मेरे फाइन, ऋग्वेद का एक सेंटेंस मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ठीक है। दे आर 4 वेदास आउट ऑफ दिस, और वेदास तो समझ लो बेटा, दे आर ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज। उनमें केवल नॉलेज ही है, एंड दिस नॉलेज इज फॉर द ह्यूमैनिटी। केवल ह्यूमैनिटी की बात की गई है, केवल किसी धर्म की बात नहीं कही गई है, केवल ह्यूमैनिटी। अब आयुर्वेद में देखो कोई रिलीजन नहीं है, योग में कोई रिलीजन नहीं है, और योग किसके लिए है, शरीर के लिए है।
व्यक्तियों के लिए है, मानवता के उद्धार के लिए। तो ये जो 8 मेजर रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड में जो फैले हुए हैं, वो अलग अलग कंट्रीज में, अगर आप सऊदी अरेबिया में जाओ तो केवल एक रिलीजन दिखाया जाता है, इस्लाम। पॉइंट। यूरोप के कुछ कंट्रीज में जाओ तो वहाँ केवल एक रिलीजन दिखाया जाता है, क्रिश्चियनिटी। इसी तरह आप और इजराइल जाओ तो वहाँ एक रिलीजन दिखाया जाता है, यहूदी, जिसको ज्यूज पीपल कहते हैं। इसी तरह और भी, जैसे सिंटो है ना, तो ऐसे बहुत सारे रिलीजन, बुद्धिज्म है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्पेसिफिक रिलीजन दिखाई देते हैं। बहुत कम कंट्री हैं जैसे इंडिया, जहां पर वो सारे 8 रिलीजन जो मेजर रिलीजन हैं वो सारे हमको दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम। ये जो सोच है ना कि पूरी पृथ्वी परिवार के समान में है, परिवार में कोई कुछ किस तरह कपड़े पहनता है, किसी तरह रहता है, हम उसको बहुत माइंड नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। तो दैट इज द वसुधैव कुटुम्बकम। तो 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो इस बात पर हमको एक भारतीय होने का एक गर्व होना चाहिए कि भारत, हमारी जो संस्कृति है, जो सबका सम्मान करना सिखाती है, ठीक है, और यही आगे बढ़ने की सोच हो सकती है, यही मानवतावादी सोच हो सकती है। अगर हम केवल एक रिलीजन की बात करें, ये जैसे मैंने बताया ना कि आपको एक ही भोजन अगर करने को मिले तो आप उब जाओगे, पॉइंट। तो रिलीजन हमको एक ऑप्शन देता है कि हम वेराइटीज को एक्सेप्ट करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रिलीजन है तो धारित धर्म, जो धारण करने योग्य है, समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आना चाहिए, हर सिस्टम में बदलाव आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब पहले तो टाइपराइटर से हम टाइप करते थे, कंप्यूटर आ गया, तो हमने, हमारा धर्म क्या है कि हम टाइपराइटर को छोड़ें और कंप्यूटर को पकड़ें। पॉइंट। तभी तो हम समाज के साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम इसको नहीं कर पाएंगे तो हम पिछड़े कहलाएंगे, हम समाज के साथ, और वहीं पर प्रॉब्लम आएगा कि हम बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम समय के साथ अपनी सोच में अपने धर्म के को व्यवहारिकता के रूप में देखें। धर्म जब लिखा गया, धर्म की किताबें जब लिखी गई, तो उस समय क्या परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों को समझें और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको ढालने का प्रयास करना पड़ेगा। और ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, करेंगे तो धर्म भी आउटडेटेड हो जाएगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा समाज। चलिए, तो ये आगे क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे कौन? सर मैं पढ़ूं जानवी अरोड़ा? हाँ पढ़ो बेटा, वेरी गुड, पढ़ो बेटा, बहुत अच्छे बच्चे। सर, we have more than 1600 languages. अंडरलाइन करना इसको अंडरलाइन करना, ये सब मार्क्स हैं, जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया ना, सब मार्क्स हैं। चलिए। Okay, sir. That are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. आपको बताना है, आपके लिए एक छोटा सा वर्क है, 6 क्लासिकल डांस जो कि भारत में ओरिजिनेट हुआ, इस क्लासिकल डांस का नाम बताना है, ठीक है। क्लासिकल डांस, ओके ओके सर। जैसे कथक, ठीक है, ओके, एग्जांपल दे दिया, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए, आगे पढ़ेंगे बेटा। Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, dress and think like us. ठीक है, ये हम अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही जमात में, अपने ही समाज में, अपने ही ड्रेस वाले, अपने ही लोगों के, अपनी भाषा भाषी लोगों के बीच में हम सिक्योर फील करते हैं, इसलिए हम उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं और उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम किसी धर्म के लोग को उसकी प्रैक्टिस करने से रोकते हैं तो मेरी समझ से आप मनुष्य हैं ही नहीं। मैं सीधा सा जानता हूँ, अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य का मतलब है कि हम दूसरे मनुष्य की भावनाओं की कद्र करें, फाइन। तो हम सेलिब्रेट भी करें दूसरे के साथ मिलकर, फाइन, और दूसरों को भी दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी की भावनाओं को, किसी को रोकते हैं तो ये मनुष्य का धर्म नहीं है, मनुष्य है ही नहीं, फाइन। चलिए आगे बढ़िए। Sometimes
when we meet people who are very different from us, हाँ we may find them strange and unfamiliar. हाँ, अब ऐसे मान लो कोई अलग तरह का ड्रेस पहन के आ गया हमारे बीच में और हमको लगा ये कहाँ से आ गया, ये तो बड़ा अजीब लगता है, ये तो हमारे की तरह लगता ही नहीं है, भगा 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 भगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी, Yes, इट इज sir. वेरी बैड। Yes, sir. ठीक है, वो अलग बात है कि सिक्योरिटी है। आजकल हम दिल्ली की सोसाइटी या आसपास मेट्रोपॉलिटन सोसाइटीज की बात करें, देखो उसमें थोड़ा सा अलर्ट होना अलग बात है, वो देखो सिक्योरिटी पर, लेकिन बाय एंड लार्ज हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट कि हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हमको अलर्ट रहना वो अलग बात है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग वेश बदल कर आते हैं और वो गलत काम कर जाते हैं, तो इसलिए हमको अलर्ट रहना अलग बात है, लेकिन हम इसको करें डिस्क्रिमिनेशन के लेवल पर नहीं होना चाहिए। हम जब किसी से दोस्ती हो, किसी को समझेंगे, तभी तो उसके साथ हम अपने आप को ओपन कर पाएंगे, उसको घर में बैठाना है, क्या करना है। कभी स्ट्रेंजर के साथ तो हम तो वैसे ही बच्चों को शिक्षा देते हैं, है ना, कि स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना चाहिए, कोई ऑफर करे, वो तो अलर्टनेस की बात है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात है कि हम डिस्क्रिमिनेशन न करें। ओके, चलिए आगे बढ़िए। Yes, sir. At times, we may not understand or know the reason why they are different from us. People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. ओके, देखो ये बिल्कुल बात सही है कि जो लोग अपनी तरह दिखाई नहीं देते ना, उनके बारे में एक ओपिनियन बना देते हैं, है ना, एक ओपिनियन बना देते हैं कि मान लो कोई धोती पहनने वाला आ गया, है ना, तो उसको कभी बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स होगा, ऐसा नहीं है ना, हो सकता है कि संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हो, भाई, और कोई उसी बीच में कोई आ गया टाई सूट, बहुत क्या बात है, बहुत बड़े विद्वान थे वो। हाँ, जिस तरह को अंग्रेजी बोल दिया, there are only two things in the to worry about, either you are well or you are sick, 4 लाइन अंग्रेजी बोल दिया और इंप्रेशन बन गया समाज के सामने। ओह माय गॉड, मार्वेलस, इस क्या क्लास का आदमी भाई, और वही संस्कृत में बोल रहा है, आउटडेटेड हो गया, मलयालम में बोल रहा है, वणक्कम स्वामी वणक्कम, कोई नहीं बोल रहा है, तमिल हो गया, तमिल है तो, है ना, आमी भालो तुम्हार बाड़ी कोथाय, अब ये तो बांग्ला हो गया, है ना। अब या इस तरीके से कोई भोजपुरी में बोल रहा है, कहाँ घर बाटे। अब ये सारी चीजें जो हैं, अगर किसी दूसरे पीयर लैंग्वेज वाले अगर सुनते हैं और उनको कहें कि बड़ा ही आउटडेटेड है भाई, ये तो मलयालम बोल रहा है, I mean, he does not know English. Oh, outdated. He's speaking Bhojpuri, a very healthy person. Bangla is no. So English is like world language. It is a what? It is a stereotype and it is a prejudice. Okay, ये prejudice का एग्जाम्पल हो, हम फिक्स कर लिया तो ये स्टीरियोटाइप कहलाएगा, लेकिन उस फिक्स के बाद हमने डिस्क्रिमिनेशन किया तो प्रेजुडिस बन जाएगा। भाई, तो हमको ये देखना है कि हम किसी के बारे में ओपिनियन फॉर्म ना करें कि ये ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। गांव वाला है तो गंदा होगा, गेटिंग पॉइंट। गरीब चोर होते हैं, ये ऐसा नहीं है, गरीब बड़े ईमानदार होते हैं। अमीर तो देखो ना, माल्या जी अमीर तो थे, चौकसी जी, है ना, नीरव मोदी, है ना, ये वाला मोदी नहीं, अपना प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मत बोल देना कि मोदी को बोला, है ना, ये तो बहुत ऑनेस्ट आदमी है, ठीक है, नीरव मोदी की बात कर रहा हूँ, जो गोल्ड और हीरे का जो व्यापारी था, है ना, अभी जेल में बंद है। तो ओपिनियन फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए कि रिच ऑनेस्ट होंगे या पुअर वो होंगे, थीफ होंगे, इस तरह का ओपिनियन कोई फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू अवॉइड दिस फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। ओके, चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. Some of these statements are See villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of these statements, then these become prejudices that we carry about them. ठीक है, यही हमने कहा कि विलेजेस के बारे में जो ओपिनियन फॉर्मेशन है वो ओपिनियन फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब ओपिनियन फॉर्मेशन का एग्जांपल दिया, ठीक है।
अब हम आते हैं एक जो वर्ड हमने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया था, अब ये वर्ड यहाँ पर देखो आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको, ठीक है। पुष्पांजलि है क्लास में, राहुल राणा है क्लास में, अब्दुल, आपसा, कोई बच्चा जल्दी से पढ़ो बेटा। Okay, sir. डू इट फास्ट, अपना घर का माइक ऑफ कर लो बेटा, गोइंग टू Sir, डिस्टर्ब can I? डिस्ट्रैक्ट। Sir, I am Aksha. हाँ पढ़ो बेटा आपसा, लेकिन माइक पीछे से ऑफ कर लो बेटा, Okay, sir. बाकी बच्चे भी ऑफ कर लेंगे। डू इट फास्ट बेटा। Prejudice means to judge Yes, sir. other people. हाँ पढ़ो। Prejudice means to judge other people negatively. निगेटिवली, निगेटिव रूप में हम जज करें। जैसे आपसा शायद स्पेक्स लगाते हैं, जैसा मुझे याद आ रहा है, स्पेक्स लगाने वाले जो बच्चे ना बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये तो एक स्टीरियोटाइप है, हो सकता है कि बच्चे की आंख खराब हो इसलिए वो लगा रहा हो, ठीक है। तो हमने स्टीरियोटाइप बना लिया कि हम, जैसे हम लोग छोटे थे तो जो हम लोग के अंदर वो होता था ना, फीलिंग होती थी कि हम चश्मा लगा लें, चश्मा लगाने वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो हम लोग भी चश्मा लगाने की सोचते हैं। ये क्यों था, हमने स्टीरियोटाइप दिमाग में बैठा लिया है। तो यहाँ पर तो प्रेजुडिस की बात हो रही है। प्रेजुडिस का मतलब क्या हुआ, जजिंग अदर पीपल नेगेटिवली, और उनको इंफीरियर देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखना है। चलो आगे पढ़ो, डू इट फास्ट। हाँ Okay, sir. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. हाँ, अगर हम ये मानते हैं कि हम ब्रह्मास्मि और जो मैं कह दिया वही सही है, तो यही गलत हो जाता है। अगर हम कहें कि यही रास्ता सही है, मतलब कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट मुझे बड़ा ही प्यारा लगता था। वो कहते थे कि जिस प्रकार नदियां भिन्न भिन्न मार्गों से निकलकर, भिन्न भिन्न मार्गों से चलकर, ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों से निकलकर और भिन्न भिन्न मार्गों पर चलकर एक ही जगह जाती हैं, दैट इज समुद्र, दैट इज सी। इसी तरह समुद्र को हम अगर ईश्वर मान लें, गॉड मान लें, तो जो विभिन्न धर्म हैं वो अलग अलग रास्तों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग एरिया से ओरिजिनेट हुए और वो एक लक्ष्य की तरफ जाते हैं। लेकिन बीच में जो मिडिल मैन है ना, वो लोगों ने गड़बड़ियां कर दी इतनी, वो कहते कि नहीं यही है सच। वो ये नहीं जानते हैं कि कोई नदी पठार से निकली है, कोई पहाड़ से निकली है, कोई बालू वाले एरिया से जा रही है, कोई दूसरे एरिया से जा रही है, ठीक है। पॉइंट, किसी का जल खारा है, किसी का जल मीठा है, तो उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना, उसमें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे ना, उसके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए। इसी तरह जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं वो भी रीजन स्पेसिफिक। टाइम इज ओवर ना बेटा, चलो जल्दी से इसको रीड कर लो बेटा, इसको पढ़ लो प्रेजुडिस को। चलो, इतना अच्छा प्यारा लेसन है कि चलो बेटा, बस 2 मिनट में बस ये पैराग्राफ खत्म हो जाए। Who may prefer to do things differently? For example, if we think English is the best language and other language are not important, we are judging these other language negatively. वेरी गुड, अभी हमने इसको पढ़ा दिया है, आगे पढ़ो। Okay, sir. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा ना। Yes, sir. हाँ, चलिए इसको पढ़ो। Okay, sir. We can be prejudiced about many things. People's religions, belief, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Very good. Often our prejudices about others, हम जो नेगेटिव दूसरों को करते हैं, जज करते हैं,
तो ऑफन आवर प्रेजुडिसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत है, इतना मजबूती के साथ हम अपने विचार पर दृढ़ होते हैं ना, उस विचार को बदलना भी मुश्किल होता है। दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम, उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन अ वेज दैट हर्ट देम, और हम समय पर इस तरह का व्यवहार करते हैं कि उनको वो कष्ट भी होता है। चलो, तो इस नोट के साथ हम इस सभा को विसर्जित करते हैं, इस क्लास को विसर्जित करते हैं, और वी विल जस्ट मीट सून। आप सब लोग अपना क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी का अपलोड कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, और अपना जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Bye, sir. Bye, sir. Bye. Sir, Bye, sir. बाय बाय।